आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क के विस्तार के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी और प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना पुरस्कार दिए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, बल्कि डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने में स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहल को भी बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 7 जनवरी को शाम 6 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक में रंगारंग कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मैस्कट, टॉर्च और एंथम का अनावरण करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्यप्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस भव्य खेल का आयोजन में 13 दिन तक 8 अलग अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6,000 खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर खरगोन में होगा। एक गेम साइकिलिंग दिल्ली में होगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कयाकिंग और कैनोइंग, कैनो स्लालम और तलवारबाजी खेलो इंडिया गेम्स के संस्करण का हिस्सा होंगे। देश में इस महीने की 10 से 16 तारीख तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के दौरान उद्यमियों, अधिकारियों, इनक्यूबेटर्स, कॉर्पोरेट्स और निवेशकों के लिए जानकारियां साझा करने के सत्र आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में देश भर में 75 से अधिक स्थानों पर स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में महिला उद्यमियों के लिए कार्यशालाएं, इनक्यूबेटर्स का प्रशिक्षण, परामर्श कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और स्टार्टअप द्वारा निवेशकों और ग्राहकों को अपने उत्पादों की जानकारी देने के सत्र शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस महीने की 16 तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के विभिन्न जनजातीय बहुल क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े लोगों को चरण पादुका, वस्त्र और अन्य सामग्री का वितरण करेंगे। प्रदेश के विंध्य और महाकौशल अंचल के साथ अन्य स्थानों पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह, अपर मुख्य सचिव वन जेएन कंसोटिया और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ मनुष्य और पशुओं के अस्तित्व के संतुलन को भी सदैव ध्यान में रखा जा रहा है। वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले आपराधिक तत्वों पर पूरी तरह अंकुश रहे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 228 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 46,450 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कुल 220 करोड़ 12 लाख खुराक दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND योजना देश में ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर करने और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार में मदद करेगी। केंद्र ने इस योजना के लिए 2,539 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में मुख्य रूप से वाम चरमपंथ प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में FM प्रसारण का 6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार किया जाएगा। श्री द्विवेदी ने कहा है कि 4 वर्षों के भीतर FM प्रसारण भौगोलिक क्षेत्रों के मौजूदा 58% से बढ़कर 66% से अधिक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि समृद्ध और विविध सामग्री प्रदान करने के लिए DD फ्री डिश नेटवर्क क्षमता को बढ़ाकर मौजूदा 116 चैनलों से 250 चैनल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नई तकनीकों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भोपाल में जल सम्मेलन में आए केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और अन्य प्रतिभागियों द्वारा आज श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वाटर विजन @2047 जल सम्मेलन की स्मृति को बनाए रखने का प्रयास है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए अब इस पार्क का नाम वाटर विजन पार्क किया जाएगा। ये पार्क और आज का पौधरोपण नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करने की प्रेरणा देगा। मध्यप्रदेश में वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत देश में पहली बार पानी के लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन भोपाल में हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। सागर, गुना, ग्वालियर, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन, धार, दतिया और छतरपुर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। छतरपुर में नगर पालिका ने आम नागरिकों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था की है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के चंबल, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल संभागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने और कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय SN महाविद्यालय में राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव और राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। सतना में शीतलहर को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। शिवपुरी में सन 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा रहे वीर शहीद तात्या टोपे की 209वीं जयंती आज मनाई गई। देवास जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर प्रगति पर है। अशोकनगर में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नीमच में एनीमिया कम करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क के विस्तार के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी और प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।